प्रणाम संदर्शात छत्रसाल महाबली करियो बले बले। आनंद यात्रा कड़वी बानी। हमारा जो टॉपिक था, कबीर जी कहते हैं पोथी पोथी पंडित भाई। कहने का तात्पर्य चाहे वो पादरी हो, मौलवी हो, या ब्राह्मण या पुरोहित या पंडित, वो ज्ञान अधूरा है जो केवल उच्चारण में हो, आचरण में न हो। अगर हम जो कुछ भी बोलते हैं, उच्चारण करते हैं, स्पीकिंग करते हैं, अगर वो हमारे निजी जीवन में मन और वचन एवं कर्म में अगर वो आचरण में नहीं है, तो हमारे हृदय, मन, तन और आत्मा में जो चेतन तत्व है वो कभी भी उसे स्वीकार नहीं करेगा। 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी एवं बुद्ध एवं साथ साथ श्री कृष्ण परमात्मा पूर्ण पुरुषोत्तम योगिराज श्री कृष्ण ने स्वयं कहा है कि ज्ञान जो जीवन में रूपांतरण नहीं है, किसी भी मनुष्य के जीवन में रूपांतरण नहीं लाता, परिवर्तन नहीं लाता, वह संज्ञा ज्ञान नहीं है। ऐसे ज्ञान को ज्ञान नहीं, जानकारी कहते हैं। इसलिए ज्ञान एवं जानकारी में जमीन और आसमान का अंतर है। प्रश्न क्या है? ज्ञान और जमीन का अंतर क्या है? ज्ञान आत्मा से अमृतभूत होता है। आत्मा में उद्भवित जो ज्ञान होता है वो राइट नॉलेज को बोलते हैं, वो हृदय, मन, तन, आत्मा से पैदा होते हैं। जबकि जानकारी कहीं बाहर से आती, जानकारी अध्ययन से होती। जबकि ज्ञान कहाँ से आता है? मानव हृदय तन में जो दृष्टि हो, परम तत्व की चेतन तत्व, उस आत्मा से ज्ञान आता है। ज्ञान नितांत निजी है कि वो स्वयं से जन्मता है। जानकारियाँ उदार होती है कि वो पुस्तकों से, शास्त्रों से, कई वीडियो सुनने से आता है। जानकारी का पागलपन बहुत खतरनाक है। पुस्तकों की जानकारी हासिल करने से, किसी के वीडियो सुनने से, मोटिवेशन लेने से ज्ञानी हम नहीं बन पाते। ज्ञानी होने का, जानने का भ्रम हम जरूर पालते हैं कि वो ज्ञान, वो भ्रम हमें ज्यादा अज्ञानी बनाता है। क्योंकि अज्ञानी को स्वयं को पता है उसे तो कुछ भी नहीं आता। अगर वो कुछ जानने की कोशिश भी करेगा तो उसमें आएगा नहीं। लेकिन उन्हें जो भ्रम हो गया है वो बहुत बड़ा अज्ञान है। इसी के लिए ये कहते हैं जो ज्ञानी को समझाना कठिन होता है, जो सो रहा, गहरी नींद में सो रहा है, उसे जगाया जा सकता है। जिसके हृदय, मन, तन, आत्मा में खाली पर है, मट्टिया बड़ा खाली है, तो आप उसमें पानी भर सकते हो। लेकिन पुस्तकों से, शास्त्रों से, उधार से लिया हुआ जो ज्ञान है, शास्त्र का ज्ञान है, उच्चारण का ज्ञान है, वो अज्ञानी भ्रम का जो ज्ञान है वो बहुत बड़ा खतरनाक है। कि उसे जगाना मुश्किल है। जगा किसको जाते हैं? जो सोया हो उसको जगा सकते हो। अगर ये स्वयं जागता है, वो जाग भी रहा है लेकिन वो भ्रम में जाग रहा है। विद्वान को समझाना कठिन है। आज तो कोई भी उन्हें, किसी पंडित, मौलवी, पादरी को नहीं समझा सका। ये आजकल तो बात क्या आ गया, पंडित, मौलवी और पादरी मुनियों को समझाने की बात करते, आचार्यों को समझाने की बात करते। केवल शास्त्र के ज्ञान से परम तत्व का, आत्मा का ज्ञान कोई देना ही नहीं चाहता। और स्वयं कहते हैं मनुष्य का शरीर ही मंदिर है, श्वास उसकी प्रार्थना है और हृदय उसका ध्यान है। हमारे अंदर ही अलौकिक शक्ति है।
उस परब्रह्म परमात्मा ने दी है। केवल जब तक हम अपने चेतन तत्व को जगाने नहीं देते तब तक हम काल माया के वश में भ्रम में रहते। हमको पूजा के नाम पर, अर्चना के नाम पर, सेवा के नाम पर, देवी देवता के नाम पर डराया गया। स्वयं को डरा, हम इतने डरे हुए घबराए हुए हैं कि स्वयं को जानने का प्रयास ही नहीं करते। जब तक हम अपने आप को जानने का प्रयास नहीं करेंगे तब तक हम अज्ञानी जैसे ही रहते हैं, जो पुस्तक और शास्त्र से अपने आप को ज्ञानी समझता है। तो कहते हैं जानकारी और ज्ञान दोनों अलग अलग। पुस्तकों में लिखा है जहर खाने से इंसान की मृत्यु होती है। लोगों ने सुना है जहर खाने से इंसान की मृत्यु होती है। हमने सुना, आपने सुना, सबने सुना। लेकिन जब तक जहर का स्वाद नहीं लिया जाता तब तक ये कहना कठिन है, असत्य है कि जहर से आदमी मरता है। इसलिए कहते हैं उधार का ज्ञान बनने से कोई ज्ञानी नहीं बनता। अनुभव से परम तत्व कृपा से वो ज्ञानी बन सकता है। अनुभूति जब तक न हो तब तक कोई चीज सब खाली ही रहती। याद रखना, पुस्तक के ज्ञान से कोई ज्ञानी नहीं हो जाता। शास्त्र ज्ञान से कोई मुनि नहीं बनता, विद्वान नहीं बनता। शास्त्र ज्ञान तो चुराया हुआ ज्ञान है। उधार का ज्ञान क्यों? उधार में तो भीख मिलती है। उधार के ज्ञान से सत्य का दर्शन, सत्य की अनुभूति, परम तत्व को पाना, अपने आत्म जागृति होना, आत्मा को निरीक्षण करना, स्वयं को जाना, ये कोई भी चीज शास्त्रार्थ से ज्ञान से, उधार के ज्ञान से कभी नहीं हो सकती। सत्य को केवल साक्षात्कार से जाना जाता है। जब तक आपका जीवन में प्रेम, स्नेह, दया, करुणा, अहिंसा नहीं, जो परब्रह्म परमात्मा ने समग्र ब्रह्मांड में दुनिया को बांटा है, वही जब तक आपके हृदय मंत्र आत्मा में वो चीज नहीं आएगी, सदाचारण नहीं आएगा, आचरण नहीं आएगा, वो प्रेम तत्व नहीं आएगा, तब तक आपको आत्मीय ज्ञान होने वाला नहीं है। शास्त्रों में शस्त्र सत्य नहीं होता, केवल शब्द होते, शब्दों का समूह होता है और वो शब्द समूह का सत्य का संकेत दे सकते हैं, लेकिन स्वयं सत्य नहीं हो सकते। शब्द सत्य साधन हो सकते, स्वयं सत्य नहीं हो सकते। शब्द सत्य पहुंचने का माध्यम तो बन सकते, लेकिन सत्य की परिभाषा, सत्य की अनुभूति, सत्य का आचरण, सत्य की अनुभूति, सत्य की जागृति आपको करा नहीं सकते। अगर आपको भूख लगी, खाने के लिए रोटी चाहिए, हम जानते हैं खाने की रोटी खाने से हमारी भूख की तृप्ति होगी। हम पढ़ रहे, लिख रहे, नाच रहे, गा रहे, कुछ भी कर रहे, खाना छोड़ रहे, अभी नहीं खाना, पहले मैं अपना काम कर लूं। लेकिन जैसे ही रोटी शब्द कोई बोलता है तुरंत स्मरण आता है, भूख हमारी बढ़ती है, रोटी के लिए हम प्रयत्न करते हैं। शास्त्रों में लिखा है परमात्मा है, वह जानने का नाम है, वह जानने से परमात्मा नहीं मिलता। प्रार्थना और प्रयत्न से परमात्मा का दर्शन संभव है। यह जानने के, हाँ, परमात्मा के दर्शन की गहरी प्यास बढ़ती है और फिर प्रयत्न शुरू हो जाते हैं। प्रार्थना शुरू होती है, कोरी प्रार्थना व्यर्थ है। प्रार्थना में जब तक सदाचारण, प्रेम, सत्य, अहिंसा, करुणा और दया न हो तो वो शास्त्र का ज्ञान केवल थोता पोपा पंडित का ज्ञान होता है। सत्सत चरित्र भी चाहिए, सदाचरण सोपान से गुजर ही परमात्मा के दर्शन को पा सकते हैं, परमात्मा की अनुभूति हम कर सकते हैं। शास्त्र परमात्मा का दर्शन की व्याख्या बताता है, प्यास बढ़ाता है, इसलिए वो उपयोगी, यह इनको उपयोगिता है। परमात्मा की दिशा और स्वयं की दशा का ज्ञान शास्त्रों में मिलता है, इसलिए उपाधि पूज्य भी है। लेकिन परम तत्व को पाने की जब तक आपका हृदय मंत्र आत्मा में चेतन तत्व जागरूक नहीं होता, केवल प्रेम 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 ही वो ही है। प्रेम प्रेम सब कोई कहे, प्रेम न जाने कोई, ना जानो इसके में कौन शोक। शोक का मतलब क्या होता है? प्रेम लक्षण भक्ति, माधुर्य भक्ति,
मानसिक सेवा, केवल सेवा पूजा बाह्य आरती से परमात्मा नहीं मिलता। मीराबाई के जैसा प्रेम होना चाहिए, तभी गोपियों के जैसा प्रेम, निस्वार्थ प्रेम, जिस प्रेम में कोई आसक्ति ही नहीं, केवल प्रेम, निस्वार्थ प्रेम जब तक नहीं होगा आप कुछ नहीं प्राप्त कर सकते। मनन करें और चिंतन करें, अगर गलत है तो बताने का प्रयास करें, कमेंट करें। राम सुदर्शन।